इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। जिस प्रकार से तुम खिड़की को बंद कर देते हो कि तकलीफ होगी, घुटन होगी, तो संत कहते हैं तुम्हारी आत्मा में जहां जहां से कर्म रूपी बाढ़ आ रही है, उन दरवाजों को तत्क्षण बंद करने का प्रयास क्यों नहीं करते। संवर भावना कहती है कि जहां जहां से पानी रिस रहा था नाव में, उन छिद्रों को बंद करना है, क्योंकि नाव में पानी भरेगा, नदी नाव का भार बिगड़ेगा, संतुलन बिगड़ेगा, नदी डगमगाएगी, नाव डगमगाएगी, हमारी यात्रा सानंद संपन्न नहीं हो पाएगी। बाहर व्यवस्थागत तो हम सावधानी रखते हैं, पर आत्मागत सावधानी रखने का प्रयास हमारा क्यों नहीं हो पाता है। वे लोग बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली माने जाते हैं, सच्चे धर्मात्मा माने जाते हैं कि छोटी छोटी बातों को अपने नजरअंदाज नहीं करते हैं। जिन कारणों से आत्मा कलंकित होती है, जिन कारणों से आत्मा पतन की ओर जाती है, जिन कारणों से आत्मा का बिगाड़ होता है, वहां पर हम सावधानी क्यों नहीं रखते हैं। अरे महाराज, सावधानी तो रखते हैं, वो सावधानी आपको दिखती नहीं है, बात सच है। हमारे चित्त की धारा निरंतर प्रभावित हो रही है। 24 घंटे कर्म हमारी आत्मा से जुड़ रहे हैं, आत्मा में कर्म चिपक रहे हैं, पर तुम्हें ऐसा लगता कि इन कर्मों को दूर करना भी हमारा काम है? बोलो। एक धारा है जो बाहर की ओर बहती है, और दूसरी धारा है जो अंतर की ओर बहती है। बाहर की ओर जाने वाली धारा हमें बहिर्मुखी बनाती है, और अंदर की ओर धारा बहने वाली हमें अंतर्मुखी करती है। बाहर की बहिर्मुखी धारा तुम्हें संसार का दर्शन कराती है, और अंदर अंतर्मुखी धारा हमें असीम संसार का दिग्दर्शन कराती है। संत कहते हैं बहिर्मुखी जब तक तुम बने रहोगे तो तुम्हारी आत्मा में कर्म चिपकते रहेंगे, और जब तक तुम अंतर्मुखी नहीं बनोगे तो आत्मा को तुम संभाल नहीं पाओगे, शुद्ध नहीं कर पाओगे। आत्म तत्व की ओर हमारी दृष्टि होना चाहिए। बाहर की ओर तो सबकी दृष्टि होती है, लेकिन अंतरंग की ओर दृष्टि हमारी बहुत कम हो पाती है। संत कहते हैं धर्म साधना में और तुम्हें कुछ नहीं करना है, बाहर की धारा को मोड़ करके अंदर की ओर करना है। जितनी देर तुम धर्म ध्यान करते हैं, साधना करते हो, उतनी देर तुम्हारी चित्त की धारा में कुछ और चलता है। मंदिर से बाहर जैसे ही हम बाहर जाते, हमारी चित्त की धारा बहिर्मुखी हो जाती है। संत कहते हैं इस चित्त की धारा को रोको, धारा को रोको, और जीवन को अंदर की ओर मोड़ो। सीधा सा सरल है। आपके घर में नल होता है, नल है कि नहीं? सब परिचित हैं नल से। तो अंदर की ओर मोड़ते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है, और बाहर की ओर मोड़ते हैं तो पानी बंद हो जाता है।
ये हिसाब तो एक छोटा बच्चा भी लगा लेता है कि पानी नल से कैसे निकालना है। तुम्हें पता है कि नल खुला रहेगा तो पूरा पानी बाहर बह जाएगा। अब मुझे पानी को रोकना है, बंद करना है। संत कहते हैं जिस प्रकार से नल को अंदर खोलते पानी आने लगता है, नल को बाहर मोड़ते पानी रुक जाता है, तो चित्त की चेतना में तुम्हारे कर्म चिपक रहे हैं, उस धारा को तुम अंदर की ओर ना मोड़ के बाहर की ओर मोड़े हो। एक बार उस चित्त में जुड़ने वाले कर्मों की धारा को मोड़ दोगे तो तुम्हारी आत्मा में जुड़ी हुई कर्म भी फिर धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाएंगे। नाव में पानी भर जाता है, छेद को बंद करने के लिए प्रयत्न कर दिया, तो क्या नाव में पानी भरा रखोगे? क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं, उलीचते हैं, निकालते हैं। उसकी चर्चा कल करेंगे कि निर्जरा कैसे होती है। आज जिन कारणों से आत्मा पतन की ओर जा रही है, उन कारणों को रोकने का काम संवर भावना कहलाती है। जैसे हमारी धारा का प्रवाह मुड़ता है, वैसे हमारी जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाती है। आप चाहते हैं कि हमारी चित्त की धारा बदले, और चित्त की धारा बदलते ही तुम्हारी जीवन की दिशा बदल जाती है। जीवन की दिशा बदले बिना ही कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ है। आश्रम भावना के संदर्भ में चर्चा की थी। हर प्राणी के भीतर कर्म का प्रवाह अनवरत रूप से चल रहा है, हो रहा है, और वह प्रवाह हमारी आत्मा को मलिन भी कर रहा था। जब कभी हम देखते हैं कि गंदा पानी आ रहा हो, उसकी बदबू फैलती है, तो क्या आप करते हैं? सबसे पहले उस प्रवाह को रोक देते हैं। जैसे गंदे दूषित पानी से नदी नाले प्रभावित हो जाते हैं, वैसे ही हमारी दुष्प्रवृत्तियों से हमारा मन प्रभावित हो जाता है। इस मन को प्रभावित होने से हमें बचाना है, तो संत कहते हैं संवर भावना को भाना शुरू करो। संवर भावना को भाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि दूषित कर्मों से बचना, आत्मा को बचाना, अपने आप को अंदर मोड़ लेना। संत कहते हैं जिस स्थिति में बने उन अशुभ कर्मों से बचना शुरू करो। लेकिन व्यवहार में आप ये सावधानी तो रखते हैं, जहां से धूल आती है, धूप आती है, हवा आती है, तो उस दरवाजे खिड़की को बंद कर देते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? करते हैं महाराज श्री। बाहर धूप अंधूरा, क्या तूफान चल रहा हो तो सारी खिड़कियां तुरंत बंद कर दे। क्यों? हमारा घर गंदा हो जाएगा। पर ये ध्यान है, अनंत काल हमारा बीत गया है मन को गंदा करते करते करते। ऐसा कहते हैं नाली के गंदे पानी से, दूषित पानी से गंगा का जल भी दूषित हो जाता है। गंगा का जल तुम्हारी दूषित नाली के पानी से दूषित हो जाता है, तो संत कहते हैं तुम्हारी आत्मा में विचारों का दूषित पानी भी तुम्हारी गंगा रूपी आत्मा को दूषित कर देती है। आपको पता है, मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा, जब लॉकडाउन चल रहा था, कहते हैं बड़ी बड़ी नदियों का पानी साफ स्वच्छ हो गया था। क्यों? कि लोग बाहर निकलना बंद कर दिया था, नदी में नहाना बंद कर दिया था, नदी में जाकर के किसी भी प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां करना बंद कर दी थी। पानी बह रहा था, साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा था। वही पानी पुनः गंदा होने लगा। बाहर से सावधानी हम सब रखते हैं कि कहीं दूषण ना फैले,
पर आत्मा को दूसर से बचाने का पुरुषार्थ हमारा कितना है? बहुत कम है। संत कहते हैं आश्रव का प्रवाह देखते ही उसे रोकने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? आश्रव होता है मन के द्वारा, वचन के द्वारा और काय के द्वारा। इन प्रवृत्तियों से आत्मा में कर्म निरंतर जुड़ते रहते हैं। वाणी और शरीर से तो आश्रव कम होता है, सबसे ज्यादा आश्रव होता है मन से। मन के प्रभाव को रोकना ही हमारा संवर भावना है। मन को रोक लिया तुमने तो वाणी से तो अपने आप रुक जाते हैं। सबसे पहले विचार हमारे मन को प्रभावित करते हैं। यहां पर आप बैठे हैं और आपके मन में एक चिंतन चल रहा है कि यहां से छूटेंगे, घर जाना, घर में एक काम करना है, वो काम करना है, वहां जाना है, दुकान वाला है तो दुकान की संयोजना में लगा होगा, व्यापारी है तो व्यापार के, और सर्विस वाला है तो सर्विस के क्षेत्र में अब मुझे क्या करना है। यहां तक कि सोते सोते समय भी हमारा चिंतन रुकता नहीं है। एक पल को भी मन हमारा, जैसे तुम्हारी धड़कनें रुक गई तो क्या होगा? गए काम से। ऐसे ही हमारा मन एक पल को भी शांत नहीं रहता है। संत कहते हैं जो अध्यात्म का प्रेमी होता है, सच्चा धर्मात्मा होता है, उसका मन शांत होता है। तो आप लोग भी अपने मन को शांत करना चाहते हो तो क्या करना है? संवर को धारण करो। संवर के माध्यम से अपनी अध्यात्म में डुबकी लगाने का पुरुषार्थ करो। वो पुरुषार्थ कौन करेगा? आपको ही करना। हमारे गुरुदेव कहा करते थे सच्चा अच्छा ड्राइवर वही कहलाता है जो गाड़ी को रिवर्स करना जानता हो। उदाहरण से समझना है। सच्चा अच्छा ड्राइवर वही माना जाता है जो गाड़ी को बैक रिवर्स करना जानता हो। कैसे? जिस प्रकार से आपने गृहस्थी को बसाया है, गृहस्थी में प्रवेश किया है, संसार को बसाया है, एक समय तक तुमने संसार के सारे कार्यों को संपादित किया। एक उम्र के बाद अब सारी सांसारिकता को छोड़ करके, बच्चों को दायित्व दे करके, बच्चों को कर्तव्य पूर्ण करके, संभाल करके, अब तुम संसार की गृहस्थी से अपने आत्मा की ओर लौटना शुरू करो। इसी को बोलते सच्चा ड्राइवर। जिस तरह से वो गाड़ी को बढ़ाता है और जरूरत पड़ने पर गाड़ी को बैक करके अपने गंतव्य तक ले भी जा सकता है। तुमने जीवन पाया है, संसार को पाया है, कर्म को बसाया है। अब कर्मों से बचने के लिए पुनः धर्म के क्षेत्र में मुझे आगे पीछे अब मुड़ना है, आगे नहीं बढ़ना है। खूब कर लिया मैंने, कर्म सिद्धांत को पढ़ लिया, जीवन के रहस्य को भी जान लिया, लेकिन उन अशुद्धियों से बचना चाहते हो तो अब पीछे मुड़ने की जरूरत हो, यानी धर्म से जुड़ने की जरूरत है। अपने आत्मा को मोड़ने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है, और रोकना भी चाहिए। रोकना और रुकना, मुड़ना और मोड़ना। रोकना, रुकना, पहले रुको, फिर दूसरों को उन दुष्प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयास करो। खुद मुड़ो और दूसरों को मोड़ने का प्रयास करो। ये चार शब्द संवर भावना के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। 24 घंटे हमारी आत्मा से कर्म चिपक रहे हैं, उसी जगह उसी क्षण रुकने का पुरुषार्थ करो। तुम रुकोगे तो दूसरों को रोकने का प्रयास कर पाओगे। खुद मुड़ोगे धर्म की ओर तो दूसरों को मोड़ने का प्रयास कर पाओगे। पंडित जी के भटा दो प्रकार के होते हैं, सुनी होगी कहानी तुमने। कहावत बुंदेलखंड में पंडित जी के भटा दो प्रकार, भटा समझते बैगन, दो प्रकार के होते, खाने के अलग और दिखाने के अलग। ऐसा नहीं, पहले खुद रोको, खुद को
फिर दूसरों को रोकने का उपदेश दो। एक बार ऐसा हुआ, एक माँ अपने बेटे को लेकर के गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है। गुरुदेव ने कहा कि रुको, 8 रोज बाद तुम लेकर के आना। माँ और बेटा सरल स्वभावी थे। गुरुदेव की बात को श्रद्धाएं करते हुए, ठीक है गुरुदेव, 8 रोज बाद में आ जाऊंगी, पर नियम तो बेटे को दिलाना है। बहुत मीठा खाता है, बहुत गुड़ खाता है, डिब्बा में बचता ही नहीं है। 8 दिन बाद वो माँ अपने बेटे को लेकर गुरुदेव के चरणों में पहुंची। गुरुदेव, आपके चरणों में बेटे को पुनः लाई हूं, बोलो अब क्या चाहते हो। गुरुदेव, मेरा ये बेटा है, बड़ा नादान है, भोला है, बहुत मीठा खाता है। बेटे से बात की, बेटा देखो, मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाने से शुगर बढ़ जाती है, इसलिए तुम्हें मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत सारी बातें उस गुरुदेव ने बेटे से शेयर की। बेटा को तत्क्षण समझ में आ गया कि मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी गुरुदेव, जो आपकी आज्ञाओं में पालन करने को तैयार हूं, पर मां के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। गुरुदेव, इतनी सी बात जी आप 8 रोज पहले बेटे को समझा देते तो आज मुझे दोबारा आना नहीं पड़ता। गुरुदेव ने कहा, देखो मां, दोबारा दर्शन तो हो गए ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश।